हेलो दोस्तों। आज डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में सबसे पहला करंट अफेयर्स मैं लेके आई हूँ। तो इसमें कुछ क्विज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं इसे एलैबोरेट करके बताऊंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 104, 105, 107 और 101। तो 2022 का भी बता दीजिए और 2021 का भी। तो सबसे पहले 2022 का है, सबसे इसका सही आंसर है 107। लेकिन अगर बात की जाए 2021 के अकॉर्डिंग, तो 2021 के अकॉर्डिंग है 101। और अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, तो ये जो इंडेक्स है ये 15वां इंडेक्स 2022 का जारी किया गया है। और भारत की जो रैंक है वो 121 देशों में 107वां स्थान लाया है भारत ने। तो ये काफ़ी ख़राब स्थिति है। ये जो प्रॉब्लम है, हंगर वाली प्रॉब्लम है, ये ग्लोबली अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसको किसी न किसी तरीके से सॉल्व करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा जीवन स्तर, हमारे सोचने समझने और हमारे चारों तरफ वातावरण सही हो पाएगा, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। अगर हम भूखे हैं तो हम, नॉर्मल सी बात है, हम किसी काम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि ये 15वां ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है। इसकी शुरुआत हुई तो 2000 से हुई थी। तो और इस टाइम पर दक्षिण एशिया विश्व का सबसे अधिक भुखमरी से गुजर रहा है। दक्षिण एशिया में बहुत सारे देश आते हैं, तो जो दक्षिण एशिया है वो विश्व में सबसे अधिक भुखमरी से गुजर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये देखिए प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम, एक ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम, कुछ ऐसे बेहद बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जिससे सूझबूझ से कवर करना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक देश के लिए। अगर कोई भी देश विकासशील है या विकसित है, तो अगर और उसके देश में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें निपटना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत में फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को पेश किया गया, मतलब इसे लाया गया। तो ये एक बहुत ही सही जानकारी है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2 प्रॉब्लम मेरी नज़र में बहुत बड़ी है, एक ये हंगर प्रॉब्लम, एक ग्लोबल वार्मिंग। तो ये जो टेक्निक है फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाली, ये फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग वाली, ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का एक छोटा सा प्रयास है। तो इसे किस कंपनी ने शुरू किया है इसके बारे में है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं: टोयोटा, टाटा, सुजुकी और होंडई। इसका जो एक्चुअल में जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टोयोटा। तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं कि ये क्या है। तो अभी हाल ही में टोयोटा कंपनी जो है, इसने इस ये बोला जाए कि इस फ्यूल से बनी हुई कार को लॉन्च किया है। तो ये फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग जो हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बना रहे हैं, इसमें एथेनॉल का यूज़ करेंगे, 100% एथेनॉल का यूज़ करेंगे। और एथेनॉल एक ऐसी चीज़ है जो विशेषकर गन्ने से ये बनाई जाती है। ये इसको बायो एथेनॉल बोलते हैं, जो कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम करता है, और लगभग 35%। और ये धीरे धीरे करके वायुमंडल में जाने वाली हानिकारक गैसों को कम करेगा। और क्योंकि पूरे विश्व में बृहद स्तर पर लोग अपने व्हीकल्स का यूज़ करते हैं, एक एक घरों में 2-2, 3-3 व्हीकल्स होते हैं और चलाते हैं, तो इससे वायुमंडल पे कितना इफेक्ट पड़ता है, इसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी छोटे छोटे प्रयासों से उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले कर रहे हैं वो
बायो इथेनॉल कर रहे हैं, और इससे जुड़ी हुई सबसे पहली कार टोयोटा कंपनी ने लाई है। सो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है 17 अक्टूबर। चलिए गरीबी उन्मूलन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है गरीबी उन्मूलन, तो किसी भी देश में अगर गरीबी है, भुखमरी है, तो और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो उस देश का विकास होने में बहुत समय लगेगा। और चूँकि विकास जो है वो समग्रता को लाता है, और समग्रता इन्हीं सब चीज़ों से आती है, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों से। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी देश में गरीबी होना, भुखमरी होना बहुत बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाना बेहद आवश्यक है। तो इसी तरीके से गरीबी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हैं, जैसे कि जो कार्यक्रम हैं वो कुछ चीज़ों से ही कवर हो सकते हैं। जैसे जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा गरीबी उन्मूलन कम किया जा सकता है। पंचवर्षीय योजनाएं जो लाई गई थी, उसको भी इसी समस्या को केंद्र में रखते हुए लाया गया था। रोजगार में वृद्धि करके गरीबी उन्मूलन को कम किया ही जा सकता है, और साक्षरता में वृद्धि करके, और लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित करके, क्योंकि जो आम जनता है, जो किसी भी राष्ट्र की छोटी पॉपुलेशंस है, वो किसान हैं या लघु और कुटीर उद्योगों से जुड़े हुए लोग हैं, जिनमें स्किल्स हैं, और जो अपने छोटे छोटे उद्योगों से खाना पूर्ति करते हैं। तो ये उद्योग भले छोटे होते हैं, कुटीर होते हैं, लेकिन ये एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे मैं लेके आई थी करंट अफेयर्स में। तो ये 18 तारीख की न्यूज़ है, जो 19 की न्यूज़ मैं कल आपको दूंगी। लेकिन इसके साथ साथ जो मैंने ये अपेंडिक्स दिया है, मतलब कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी है इन सब चीज़ों के बारे में, वो बहुत ज़रूरी है और बेहद आवश्यक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।